हेलो, आप सभी को नौकरी फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसे कि आपने थंबनेल पे देख चुका है कि आपका जो वैकेंसी जो है राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से है। तो एक यहाँ पे जो वैकेंसी है ई वाला जो यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर का के पोस्ट के लिए वैकेंसी है, और एक जो वैकेंसी जो है यहाँ पे नॉन टीचिंग पोस्ट मेडिकल और पैरामेडिकल पोस्ट के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे दो गो पीडीएफ है। दोनों पीडीएफ को आज इस एक ही वीडियो में इसको कवर करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें जो भी आपका जरूरत का जो काम का जो बात होगा मैं उसको बता दूंगा, और आपको डायरेक्ट इसका ऑफिशियल वेबसाइट से मैं भी बता दूंगा कि कहाँ से आपका फॉर्म भराएगा। तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर का जो है इसके बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल पोस्ट जो देखिएगा 422 पोस्ट के लिए वैकेंसी है, और इसमें कैटेगरी वाइज वर्टिकल हो रहा है, जो रिजर्वेशन होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिवाइड किया है। जिसमें ऑन रिजर्व में 169 गो है, ओबीसी में 144 गो है, एससी में 88 गो है, उसके बाद एससी में आपका 9 गो है, और ईडब्ल्यूएस में 42 यानी 42 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। जिसमें आपका यहाँ पे जो देखिएगा रिजर्वेशन यहाँ पे जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जिसको क्या हैंडीकैप बोलते हैं, तो उनके लिए 16 सीट रिजर्व किया गया है। उसके बाद आपका यहाँ पे सैलरी क्या रहने वाला, पे स्केल क्या रहने वाला, लेवल 7 का मिलेगा। यहाँ पे जो देखिएगा यहाँ पे 44,900 से लेकर के 1,42,400 यहाँ पे इसका पे ग्रेड है। तो आपका अच्छा खासा बढ़िया लेवल का पेमेंट मिलेगा, इसलिए क्योंकि जो आपका ऑफिसर पोस्ट के लिए आपका वैकेंसी है। तो यहाँ पे जो देख पाइएगा, और यहाँ पे जो आपका बेसिक पे यहाँ पे के अलावा यहाँ पे अदर अलाउंसेस जो लिखा है, तो इसको एटलीस्ट इसको इनिशियल पेमेंट फर्स्ट टाइम जो आपको मिलेगा तो 90,000 प्लस आपको हर हाल में आपका सैलरी मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो देख पा रहे हैं आप, इसका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो क्वालिफिकेशन में जो देख पाइएगा यहाँ पे सिंपल है, बहुत सिंपल है। और इसमें जो बताया गया यहाँ पे 1 नंबर और 2 नंबर यहाँ पे देख पाइएगा, यहाँ पे 2 नंबर आपके एक जो क्वालिफिकेशन मैंने योग्यता चाहिए, तो बीएससी आपका नर्सिंग चाहिए बस। और सिर्फ बीएससी नर्सिंग होने के साथ साथ आपका इंडियन काउंसिल से आपका या फिर किसी यूनिवर्सिटी से रजिस्टर होना चाहिए आपका जो डिग्री। और यहाँ पे जो देखिएगा रजिस्टर्ड एज नर्सिंग या फिर मिडवाइफरी स्टेट हो या फिर सेंटर का मतलब होता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्टर होना चाहिए। या फिर यहाँ जो देख पा रहे हैं और में जो लिखा, और का मतलब ये बीएससी नर्सिंग चाहिए, या फिर बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट जो होता है, या फिर पोस्ट बीएससी या फिर नर्सिंग जो है इस प्रकार से डिग्री होनी चाहिए उसके। या फिर 2 नंबर में चलिए तो डिप्लोमा इन जीएनएम जिसको बोलते हैं जनरल नर्सिंग में मिडवाइफरी होता है, तो उसका कोर्स होना चाहिए। और यहाँ पे जो नर्सिंग काउंसिल से आपका या फिर किसी बोर्ड से होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर्ड भी होना चाहिए यहाँ पे आपका मिडवाइफरी एज ए नर्स, यहाँ पे काउंसिल से इंडियन काउंसिल से या फिर किसी स्टेट काउंसिल से वहाँ से रजिस्टर्ड होना चाहिए। और 2 इयर्स का इसमें एक्सपीरियंस मांग रहा है, जिसमें कम से कम आपका 50 बेड यानी 50 बेडेड का हॉस्पिटल होना चाहिए, जिसमें आपका 2 इयर्स का यहाँ पे एक्सपीरियंस हो। और ये जो वैकेंसी जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, तो अप्लाई जो होने वाला है ऑनलाइन होने वाला, तो इसको ऑफिशियल वेबसाइट पे लेकर मैं बताऊंगा आपको चल कर कैसे फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। बट यहाँ पे जो देख लीजिए एप्लीकेशन फीस क्या है, तो नॉन रिफंडेबल है। एक बार पेमेंट कर देगा तो किसी भी सर्कमस्टांस से किसी परिस्थिति में आपका फी जो वापस नहीं पाएगा। और आपको देख लीजिए यहाँ पे ऑन रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे आपका 1,000 प्लस 180 जीएसटी आपका लगने वाला, तो 1,180 रुपया लगेगा। उसके बाद ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए फिर उतना ही लगने वाला 1,180। फिर उसके SC ST के लिए यहाँ पे 708 रुपये लगने वाला है। उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी के यहाँ पे फी से एग्जेम्प्टेड किया गया, मतलब उनको फी नहीं लगेगा, सिर्फ फॉर्म भरना होगा। एज लिमिट जो देख पाइएगा यहाँ पे 18 वर्ष से लेकर के आपका 40 वर्ष रहने वाला है। और एज रिलैक्सेशन कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिल जाता है, जैसे कि SC ST के लिए आपका 5 ईयर्स मिलता है, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 ईयर्स मिलता है। अदर जो होता है वहाँ पे, और रिजर्वेशन के लिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी है SC ST में। और यहाँ पे जो देखो एप्लीकेशन स्टेटस यहीं से आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ से आप डाउनलोड कर पा सकते हैं आपका एडमिट कार्ड, या फिर यहाँ पे फॉर्म जो अप्लाई होगा यहीं जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाला है, यहीं से आपका फॉर्म भी अप्लाई होगा। तो यहाँ पे जो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जरूर को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि इस प्रकार से आगे वाला जो भी नोटिफिकेशन है आपके पास पहुँचेगा। और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन जरूर कर दीजिएगा, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। उसके बाद बता दें आपको सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहना है। तो सिलेक्शन प्रोसेस बस 2 को एग्जाम होने वाला है, पीटी एग्जाम और मेंस एग्जाम। पीटी को प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन बोलते हैं, फिर प्रारंभिक एग्जामिनेशन है, फिर उसी को स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन बोला गया है यहाँ पे। तो स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन 2 को एग्जाम आपका होने वाला है। और दोनों जो है इस प्रकार से आपका बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। तो यहाँ पे जो देखो ये फॉर्मेट जो है आपका
CBT एग्जाम होने वाला, कंप्यूटर बेस्ड पे आपका एग्जाम होगा। एग्जाम जो हो जाएगा 2 आवर्स का, नहीं 2 घंटे का एग्जाम होगा, जिसमें आपका 100 क्वेश्चन होगा। PT और मेंस दोनों में 100 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से आपका जो 60 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा आपके पेपर से जो रहेगा, जो आपका मेजर पेपर जो है नर्सिंग का, वहाँ से रहेगा 10 क्वेश्चन आपका जनरल इंग्लिश रहेगा, 10 क्वेश्चन आपका जनरल नॉलेज रहेगा, 10 क्वेश्चन आपका रीजनिंग और 10 क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स। तो 4 को सेक्शन ही हो रहा है, तो 10 होगा 40 और 40 और प्लस 60 कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 100 आपका नंबर का एग्जाम होने वाला है। टोटल जो आपका 100 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है, उसकी नेगेटिव मार्किंग रह गया 1/4, जिसको 0.25 बोला गया। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा आपका क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाला कैटेगरी में देख पाइएगा, ऑन रिजर्व में और EWS में आपका 50% चाहिए। SC ST OBC PWD कैंडिडेट के लिए आपका 40% नंबर आपको लाना अनिवार्य होगा। स्क्रीनिंग है, स्क्रीनिंग जिसको छटनी एग्जाम बोलते हैं, उसको फर्स्ट में जो छाँट करके ले जाएगा मेंस एग्जाम, उसी पे जो मेंस एग्जाम होगा वहीं पे आपका फाइनल मेरिट बनेगा। जैसे यहाँ पे यहाँ जो लिखा हुआ है इसको देख लीजिएगा, द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द मेंस एग्जामिनेशन। यानी जो सेकेंड एग्जाम जो होगा आपका मेंस एग्जाम, तो 100 नंबर का, तो उसी के बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा। फर्स्ट एग्जाम जो सिर्फ छाँटने के लिए आपका होता है। तो इस प्रकार से इसमें ये वाला जो पोस्ट के लिए यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट था उसको मैं बता दिया। अब डायरेक्ट इसके चलते हैं दूसरी का जो आपका नोटिफिकेशन है वहाँ उसको देख लेते हैं। फिर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलूँगा, दोनों का फॉर्म बताऊँगा कैसे फॉर्म को अप्लाई कर पाइएगा। तो ये वाला जो आप टेबल जो देख पा रहे हैं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखा है, यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के नाम जो दिया है। यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर हेल्थ का लिए यहाँ पे ग्रुप B का आपका पोस्ट होगा। और यहाँ पे जो पे स्केल मिलने वाला है लेवल 10 का है, बहुत अच्छा पेमेंट मिलने वाला है। यहाँ पे लाख+ में होने वाला है इसका सैलरी। और इसमें जो देख पाइएगा टोटल जो वैकेंसी यहाँ पे 2 है। उसके बाद यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ द वैकेंसी इस रो में आप देख पाइएगा। और यहाँ पे लेडी मेडिकल ऑफिसर यहाँ पे ग्रेड B का है, और उसके बाद ग्रुप B का, और उसके बाद लेवल 10 का मिलने वाला है। फिर इसके बाद चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट का लेवल यहाँ पे देख पाइएगा ग्रुप B का होगा, और आपका लेवल 10 का आपका सैलरी मिलने वाला है। फिर उसके बाद कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर का भी आपका लेवल 10 का आपका सैलरी मिलने वाला है। और यहाँ पे देख पाइएगा यहाँ पे मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर के लिए ग्रेड 2 के है, तो यहाँ पे लेवल 6 का आपका सैलरी मिलने वाला है। और इसमें 13 को वैकेंसी है सबसे ज़्यादा। उसके बाद यहाँ पे देख पाइएगा उसके नीचे 15 वैकेंसी है। इसमें देख पाइएगा फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का यहाँ पे, तो फार्मासिस्ट के यहाँ पे 15 वैकेंसी है। तो इस प्रकार से जो आपका वैकेंसी का विवरण हो गया, डिटेल्स हो गया। और यहाँ पे जो देखो एक लेवल 5 का जो वैकेंसी था उसमें आपका सैलरी 29,200 प्लस आपका अदर लाइसेंस मिलने वाला है। उसके बाद 40,000 के उसमें आपका प्लस आपका सैलरी जाएगा। फिर उसका लेवल 6 में जो है 35,400 है प्लस अदर लाइसेंस जिसमें TA DA HRA और प्रोविडेंट फंड जो भी मिलता है वो भी, मतलब ग्रेचुइटी अलाउंसेस जो भी होता है वो सबको ऐड करके मतलब यहाँ पे मिलेगा। तो 60 प्लस इसका भी सैलरी रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे लेवल 10 में जितना भी है 56,100 प्लस अदर अलाउंसेस, इसका जाएगा 120, मान 1,20,000 प्लस आपका सैलरी जाने वाला है इसमें। अब यहाँ पे देख लेते हैं आपका क्वालिफिकेशन यानी योग्यता क्या रहने वाला है, और इसमें कुछ एक्सपीरियंस भी चाहिए तो उसको भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो इस पोस्ट के लिए देखो एक मेडिकल ऑफिसर ऑफ द हेल्थ है, तो इसके लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन में कुछ ज़्यादा नहीं बताएगा, बस यहाँ पे बोल दिया गया है कि आपके पास रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन होना चाहिए। कहाँ पे, तो यहाँ पे इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट जो 1956 है उसी के अकॉर्डिंग उसमें देख लीजिएगा क्वालिफिकेशन रखा गया। तो थोड़ा अपने से मेहनत कीजिएगा और वहाँ से खोजिएगा, यदि होगा तो हो जाए ठीक है, नहीं तो कमेंट कीजिएगा यदि आपको चाहिए, तो मैं खुद से मेहनत करके यहाँ पे खोज करके आपको PDF या तो मेरे टेलीग्राम चैनल है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा होगा, तो वहाँ आपको मैं डाल देता हूँ, या फिर आप बोलिएगा तो उस पर वीडियो भी एक एक्स्ट्रा मैं बना दूँगा आपका क्वालिफिकेशन के लिए। और इसमें भी वहीं रखा गया यहाँ पे लेडी मेडिकल ऑफिसर के लिए, तो यहाँ पे भी सेम आपका वहीं बोला गया, सेम कंडीशन बोला गया। बट यहाँ पे जो देख पाइएगा चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट का है, तो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट में आपका MA MSc साइकोलॉजी होना चाहिए और या MPhil होना चाहिए आपका क्लिनिकल साइकोलॉजी में। तो इस प्रकार से आप इसका क्वालिफिकेशन है, या फिर MA MSc आपका साइकोलॉजी विद और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, आपका सिर्फ MA MSc ही है तो। और यहाँ पे डिजायरेबल में यदि PhD है, डिजायरेबल में ऐच्छिक होता है, यदि आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अलावा चाहिए, ये मतलब ज़रूरी नहीं है, यदि है तो आपको ज़्यादा वेटेज यानी वरीयता दिया जाएगा। जिसमें PhD डिग्री यानी क्लिनिकल साइकोलॉजी में, तो आपको ज़्यादा वरीयता दिया जाएगा। नहीं है तो फिर भी इस वाला जो आपके पास वैकेंसी आपका जो क्वालिफिकेशन उस पर जरूर फॉर्म को अप्लाई कीजिए। और यहाँ पे जो देखो कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर के लिए यहाँ भी सेम वही कंडीशन जो ऊपर बोला गया है। और यहाँ पे जो देख पाइएगा तो यहाँ पे मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 के लिए यहाँ पे मास्टर डिग्री यहाँ पे सोशल वर्क में चाहिए। और यहाँ पे एक्सपीरियंस के बोला गया है, यहाँ पे जो देख पाइएगा यहाँ पे लाइन विद वेलफेयर या फिर यहाँ पे हेल्थ एजेंसी में होना चाहिए, या फिर किसी
यहाँ पे जिसमें मेडिकल या पब्लिक हेल्थ सर्विस में, मतलब किसी भी हॉस्पिटल में में आपका जहाँ पे पब्लिक सर्विस होता है वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस चाहिए आपका। और यहाँ पे जो देखो डिजायरेबल है, तो डिजायरेबल है तो बढ़िया, नहीं है तो फिर भी कोई बात नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का जो वैकेंसी है, तो इसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी मांगा गया है, जिसको आपको बी फार्मा भी बोलते हैं। तो वहाँ से आपका एक किसी इंस्टीट्यूट या रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, मैंने अच्छा इंस्टीट्यूट से आपका डिग्री होनी चाहिए। और यहाँ पे शुड बी रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट, जो है जो फार्मेसी एक्ट के अंदर आपका 1948 जो है उसमें आपको रजिस्टर भी होना चाहिए। और यहाँ पे डिग्री जो होना चाहिए, साथ साथ आपका यहाँ पे डिग्री के साथ साथ आपका 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी इसमें मांग रहा है। और यहाँ जो देखो एक आपका जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है, तो वहाँ पे इसके जो हेड इंस्टीट्यूट है उसके एजेंसी के सामने आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आता है उसमें आपको चेक कराना होगा। और फॉर्म जो अप्लाई कीजिएगा तो आपका अप्लीकेशन फी क्या रहना है, तो जो बीएससी नर्सिंग जो आपका नर्सिंग ऑफिसर के लिए था वहीं सेम रहने वाला है। तो यहाँ पे जिसमें 1180 रुपया 1180 रुपया आपके यूआर कैटेगरी के लिए, और यहाँ पे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। और यहाँ पे देख पाइएगा यहाँ पे SC ST के लिए यहाँ पे 700 जो 8 रुपया लगने वाला है, 708 रुपीज़ लगने वाला। और यहाँ पर पर्सन विद डिसेबिलिटी जिसको बेंचमार्क बोलते हैं या फिर हैंडी के बोलते हैं, उनके लिए फी एग्जम्प्टेड यहाँ भी है। इसमें भी जो एज लिमिट देखो 18 से 40 वर्ष रहेगा, और उसके बाद एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज पर द कैटेगरी, मतलब 3 ईयर्स आपको ओबीसी में और 5 ईयर्स SC ST में और 10 ईयर्स आपका PWD कैंडिडेट में। और यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा यदि आप चाहते हैं रिजर्वेशन चाहते तो। और वो रिजर्वेशन उन्हीं कैंडिडेट को मिलेगा जो कैंडिडेट आपका उत्तर प्रदेश के आपको ओरिजिनल निवासी होते हैं, मतलब जो परमानेंट निवासी है उत्तर प्रदेश का, क्योंकि जो वैकेंसी जो आपका उत्तर प्रदेश में है, और जो राम मनोहर लोहिया जो आपका हॉस्पिटल है लखनऊ गोमती नगर में है, तो वहाँ इसलिए यहाँ पे रिजर्वेशन सिर्फ उन्हीं लोग मिलेगा। अभी इसको चलते हैं डायरेक्ट इसके ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे तब तक इससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं इसका भी आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहना है। तो सिलेक्शन प्रोसेस इसका भी सेम रहने वाला है। 2 स्टेप में आपका एग्जाम होगा, तो दोनों आपका CBT मोड होगा, बाइलिंगुअल होगा। यानी यहाँ पे जो देखें जो फर्स्ट जो वैकेंसी था उसमें जो देखें सेम रहने वाला प्रोसेस, यहाँ भी आपका 2 घंटे का एग्जाम होगा। 100 नंबर का दोनों को आपका PT और मेंस यानी प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा दोनों होगा। उसके 60 नंबर आपका जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो उस पोस्ट से और जिस लेवल से आपका डिग्री मांगा जा रहा है तो उस लेवल का आपका एग्जाम होगा। उसके बाद 10-10 नंबर का आपका इस 4 गो सेक्शन होगा, तो 40 पर और 60-100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग वहीं 1/4 रहने वाला है। और फिर यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स आपका जो कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो दिया है, फिर यहाँ भी जो है यहाँ पे EWS और अनरिजर्व के लिए 50% और SC ST PWD के लिए यहाँ पे 40% आपका जो इंटरव्यू जो है इसमें रखा गया है। इंटरव्यू सिर्फ उनको लिए होगा जो उन लोगों के लिए होगा जो सीरियल नंबर पे जो देख पा रहे थे 1 से लेकर 6 गो था, तो यहाँ पे 3, 4, 5, 6 यानी 4 गो पोस्ट के लिए आपका इंटरव्यू बुलाया जाएगा। तो इंटरव्यू कितना का होगा, 20 मार्क्स का होगा। और इसमें इंटरव्यू के लिए आपका CBT 2 जिसमें आपका मेंस एग्जाम में क्वालिफाई कर पाइएगा, तो उसमें 1:5 का मतलब था एक पोस्ट के लिए आपको 5 स्टूडेंट बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और जो बाकी सब जो भी कैंडिडेट है, मतलब जिसमें 1 और 2 सीरियल नंबर पर 1 और 2 जो है, तो उनके लिए इंटरव्यू नहीं, उनको जो मेरिट बनेगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बन पाएगा यहाँ पे उनके जो मेंस एग्जाम पे। बट यहाँ पे जो इनका जो मेरिट बन पाएगा एग्रीगेट पे बनेगा। एग्रीगेट मतलब यहाँ पे इंटरव्यू प्लस मेंस आपका 100 नंबर का है, तो 120 नंबर आपका मेरिट बनने वाला है। यहाँ पे जो पोस्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो देख पा रहे हैं सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह से लिखा है, तो इसको जैसे स्क्रॉल कर पाइएगा तो यहाँ पे 6 तक आपका सीरियल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो सीरियल नंबर जो 6 तक दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे 3, 4 जिसमें यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे 3, 4 यहाँ पे 3, 4, 5 और 6 जो पोस्ट है इनके लिए सिर्फ यहाँ पे इंटरव्यू रखा गया है। इस प्रकार से इसमें जो भी इंपॉर्टेंट था उसको मैंने बता दिया। अब डायरेक्ट इसके लेके चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसे फॉर्म जो देख पाइएगा इस पर 3 स्टेप में फॉर्म भरना है। इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं, वहाँ से आपको बताऊंगा कैसे फॉर्म फिल कर पाइएगा। तो एक कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए। जैसे मैंने क्रोम ओपन किया तो वहाँ पर जाकर के सर्च बार में टाइप कीजिएगा जिसमें drrmilms.ac.in यानी यहाँ पे लिखा हुआ आएगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। तो इस पर आपको आके क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे क्लिक कर पाइएगा तो इस प्रकार से आपका इंटरफेस जो ओपन होगा। ओपन होने के बाद यहाँ देख पाइएगा इस प्रकार से आपका ओपन हो रहा है इंटरफेस। तो बट यहाँ पे जो आपका देख पाइएगा 3 लाइनिंग जो यहाँ पे दिया हुआ, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे फिर से यहाँ पे एक आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट का सेक्शन आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्क्रॉल ऊपर कर पाइएगा तो यहाँ पे
यहाँ पे जो दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे रिक्रूटमेंट का सेक्शन, यहाँ पे जो आपको आके क्लिक करना होगा। तो जैसे यहाँ पे क्लिक कर पाइएगा, तो क्लिक करने के बाद आपका इस प्रकार से फिर से यहाँ पे जो देख पाइएगा, यहाँ फिर से डबल क्लिक करना होगा, इसी पे क्लिक कर पाइएगा। यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो गया, उसी पे डबल क्लिक कर पाइएगा, तो यहाँ पे आपका इस प्रकार से ओपन होगा। एक यहाँ पे करेंट ओपनिंग का है, यहाँ पे एक करेंट ओपनिंग का है और एक रिजल्ट पे। तो आपको करेंट ओपनिंग पे जिसमें क्लिक कीजिएगा। जैसे यहाँ पे ओपन कीजिएगा तो इस प्रकार से आपका रिक्रूटमेंट का यहाँ पे जो है सेक्शन आपका आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा स्क्रॉल ऊपर कर पाइएगा, तो यहाँ पे जो देख पाइएगा यहाँ पे बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट में जो देख पाइएगा यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे 6 लिखा होगा। यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर के लिए यहाँ पे जो देख पा रहे होंगे, यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर के लिए यहाँ पे जो 2025 जो देख पा रहे हैं यहाँ पे 7 जनवरी 2026 तक आपका फॉर्म जो आपका भर पाइएगा। तो यहाँ पे आपका भी यहाँ पे PDF मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके आपका रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पे जो क्लिक करते हैं क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन, तो इस प्रकार से आपका ओपन होगा। तो यहाँ पे जो देख लीजिएगा यहाँ पे फर्स्ट में आपका जो आ रहा है यहाँ पे BSc नर्सिंग के लिए यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्लिक करना होगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो देख पाइएगा नॉन टीचिंग, इसका जो पॉलिसी मैंने नॉन मिनिस्ट्रियल ग्रुप B और C के लिए, तो इसका मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो इस प्रकार से जो आपका जो पोस्ट है ये हो गया। और एक यहाँ पे ये हो गया। यहाँ पे नॉन टीचिंग यहाँ पे मेडिकल एंड पैरामेडिकल पोस्ट के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी आपको अप्लाई करना होगा तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पे पहले जो अप्लाई कर चुका है तो यहाँ पे कीजिएगा। तब न्यू कैंडिडेट जो है तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो रजिस्ट्रेशन का इसका इस प्रकार से आपका ओपन हो पाएगा। इस प्रकार से ओपन होगा तो इसको आपको क्लोज कर देना। क्लोज करने के बाद इसको जो जैसे इसको नीचे स्क्रॉल कर पाइएगा, एग्री लिखा होगा उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपका इंटरफेस होगा। तो इस प्रकार से जो देख पाइएगा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए आपका ये आपका ओपन हो रहा है विंडो। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे ओपन के जैसे यहाँ पे रजिस्टर टू यूजर यहाँ पे ID है, उसके बाद यहाँ पे पर्सनल यहाँ पर नाम में जो कैप्चा कोड यहाँ पे डाल करके आपको रजिस्टर कर लेना होगा। तो आपको फाइनली यहाँ पे जो देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो कैप्चा कोड जो दिया गया है उसी को यहाँ पे डाल करके आपको ये करना होगा। और बाद में वेरीफाई कर लेना होगा। वेरीफाई करने के बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद सेकंड टर्म में आपको फॉर्म को अप्लाई कर पाइएगा। उसके PDF को जो भी डॉक्यूमेंट्स उसको अपलोड कीजिएगा। उसके बाद फाइनली आपको पेमेंट करके जो उसको प्रिंट आउट कर लेना होगा फॉर्म को। तो बस इस वीडियो में इतना ही बताना था। दो वैकेंसी के लिए आपका वीडियो